यूज करना पड़ेगा। देखिए एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 23। सेवन पॉइंट सिक्स का क्वेश्चन 23 में क्या दिया है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स ये दे रखा है। तो मैं जानता हूँ कि जो ये एक्स क्यूब है, अगर एक्स क्यूब को मैं टी मान लूँ तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x² होता है, वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बाई पार्ट्स लगाने से भी पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा। तो आप ये देखिएगा, हम यहाँ कहेंगे कि लेट x की पावर 3 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो ये हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू, भाई एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x² और t का x के रिस्पेक्ट में हो गया dt बाई डी एक्स। अब इस dx को इधर ले आओ, तो ये हो गया 3x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि x² dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3। देयरफॉर आई इज इक्वल टू x² dx अलग रख लो, ये हो गया e की पावर t और x² dx की जगह हो जाएगा बेटा dt बाई 3। 1/3 इज अ कांस्टेंट, इसको तो बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर डी टी डी टी, तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है। तो ये हो गया 1/3 e की पावर t प्लस c, और t को क्या लिया था x क्यूब, तो ये हो गया 1/3 इंटू ई की पावर x क्यूब प्लस c। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए है। ठीक है, यस सर। अच्छा 24 वाला कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप देखेंगे तो इसमें दे रखा है e की पावर x, आगे दिया है e की पावर x, फिर है sec x और ब्रैकेट में है 1 + tan x। ये भी आप लोग समझ गए होंगे इसमें क्या करना है। ये इंटीग्रेशन e की पावर x को एज इट इज, इस sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया sec x प्लस, फिर sec x को tan x में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा sec x tan x dx, ये हो गया। तो हम जानते हैं कि sec x जो है ये तो हो गया fx, और sec x का जो डिफरेंशियल है वो होता है sec x tan x। तो सीधा सीधा e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x अगर मुझे मिलता है तो क्या हो जाता है इसका इंटीग्रल, e की पावर x fx। तो ये सीधा सीधा हो गया e की पावर x sec x प्लस c। बताइए कि सभी को क्लियर है? ईशान, दृष्टि, आर्यन, कनिष्का, श्रुति, Yes, sir. सृष्टि, सभी को क्लियर यस है? सर। अंशु, बताओ। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ फिर। देखिए इसके बाद जो है ये है इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। तो इसमें जो हमने वो नो इंटीग्रेशन लिखे थे ना, तो उसके लास्ट के 3 फॉर्मूले यहाँ पर दे रखे हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हैं आगे। और मुझे लगता है कि इसको कुछ कराने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखें तो फॉर्मूले वही हैं। पहला इन्होंने ये दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x² प्लस a² dx, एक तो ये है, नहीं पहला है x² माइनस a² dx, दूसरा है सर 7.7 इस बार सिलेबस में थोड़ी है। 7.7। अच्छा ये नेक्स्ट वाली नहीं है सिलेबस में, हटा दिया क्या? स्कूल में तो सर यही बोला नहीं है। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं अभी वेरीफाई करता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं वो 7.8 के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि 7.8 में ना डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम है। मैं 1 मिनट में देखकर बताता हूँ, आप रुकिए, बताता हूँ। फिर ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट x² प्लस a²,
फिर ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद जैसे x बाई टू आया तीनों में, अब क्या आएगा ए स्क्वायर बाई टू आएगा तीनों में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का है तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बाई टू, और इसमें भी ए स्क्वायर प्लस का, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस का है, तो इन दोनों में आप लिखेंगे प्लस का ए स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ तो माइनस का ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर बाई टू, इधर भी प्लस का ए स्क्वायर बाई टू। फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला जो है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले में हम लिखेंगे लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। और जो तीसरा वाला है बस तीसरे वाले में अलग होगा, इसमें वही जो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और तीनों में प्लस सी और प्लस सी, ये करना होता है। ये करने के बाद में फिर इसके आप एक दो क्वेश्चंस देख लीजिए। जैसे इधर दे रखा है एग्जांपल नंबर 23, पेज 329 पर ही नीचे दे रखा है एग्जांपल नंबर 23। एग्जांपल 23 है, फाइंड अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और यहाँ लगा दिया हमने dx, ठीक है। तो जैसे ही मेरे को ये दिखाई दिया कि भाई ये अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रखी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से उसी प्रोसेस पर चलूंगा आगे कि मुझे क्या बनाना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको तो लिख दो ऐसे एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। अब 2x तो यहाँ पर पहले से ही है, तो 2x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2x ही आ जाए 1, तो इसमें सिर्फ 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी क्योंकि 2x तो यहाँ पहले से ही था। अब आप क्या करें कि 1 का स्क्वायर ही आपको ऐड करना है और 1 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है, और प्लस 5 लास्ट में पहले से था ही, और यहाँ लगा दीजिए अब dx। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 5 माइनस 1 क्या हो गया प्लस का 4, तो प्लस के 4 को क्या बोलेंगे प्लस का 2 का स्क्वायर और dx। तो जैसे एक्स स्क्वायर हो या एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ भी हो, एक्स के साथ कोई भी टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो और उसका होल स्क्वायर हो, तो वो एक्स स्क्वायर की तरह ही ट्रीट करते हैं उसको हम। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पूरा लंबा ये फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या करेंगे, बस याद रखें कि जहां जहां पर x है वहां वहां पर x प्लस 1 आएगा, क्योंकि सिंपली x मत लिख देना, x प्लस 1 है अब x की जगह। तो ये मेरे पास आ जाएगा, सबसे पहले x प्लस 2 एक्स अपॉन 2 होता है, यानी कि x प्लस 1 अपॉन 2, फिर अंडर रूट यही टर्म एज इट इज, तो यही टर्म एज इट इज चाहे तो ये लिख दो और चाहे तो ये ओरिजिनल लिख दो कि जहां से ये आया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने लिख दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। और फिर आगे क्या था माइनस, सॉरी इसमें ये वाला लगेगा, तो प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, तो प्लस का ए स्क्वायर क्या है, ए है 2 तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2, और लॉग मॉड x प्लस, तो x जहां पर भी है वहां x प्लस 1 आएगा, तो x प्लस 1 प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ ये मॉड क्लोज प्लस सी, इधर एक 2 से ये एक 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा x प्लस 1/2, और ये जो सिंप्लीफाई करके ये आया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस यहाँ केवल 2 बचा प्लस 2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस अंडर रूट वही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 मॉड क्लोज और प्लस का सी। बताइए बेटा समझ में आ गया सबको? ये लास्ट में प्लस 5 लिखा है मैंने। यस सर। समझ गए? वंशिका, कनिष्का, ऐश्वर्या, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है। उत्कर्ष, श्रुति, प्रियांशु, Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है। इसके बाद आप ये देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 24 है। एग्जाम्पल नंबर 24 एक बार करिए ट्राई, कैसे करेंगे? ये वाला मिटा रहा हूँ इधर से पोर्शन। एग्जाम्पल 24, अच्छा नीचे लिखता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 24। ठीक है, यहाँ देखिएगा क्या करेंगे। 24 में इन्होंने दिया है फाइंड इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और dx ये है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट जब भी कभी एक्स स्क्वायर हमें नेगेटिव का दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर ही नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मान लो यहाँ -2 होता तो मैं माइनस के साथ में 2 को भी कॉमन ले लेता। मतलब मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस का 1 चाहिए हमेशा। ठीक है, कुछ भी हो जाए मुझे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो प्लस का 1 चाहिए। ठीक है, तो उसके साथ जो भी प्लस माइनस जो भी कुछ दे रखा हो वो आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या था, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से ही 1 था तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस, माइनस के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी कि -1 है, तो -1 कॉमन ले लो। -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट लगाइए, -1 एज इट इज रहने दो अंडर रूट के अंदर, और यहाँ अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। कैसे बनेगा, ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। अब 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x ही आ जाए, 1, तो 1 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 का स्क्वायर ही ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, और -3 बाद में है ही, और अब लगा दो बाद में dx, ये अंडर रूट के बाहर है dx, ये हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये -1 है और ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर -1 -3 और ये हो गया dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट -1, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर
और -1 -3 क्या हो गया बेटा, -4। -4 को मैं क्या बोल दूंगा, -2 का स्क्वायर dx। अब ये -1 हमें परेशान कर रहा है, अब इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये -1 -2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। ये कौन सी फॉर्म बन गई, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x नहीं है, x प्लस 1 है। ठीक है, तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर का अब आप फंडा लगाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो वही x/2, x/2 मतलब x प्लस 1/2 और अंडर रूट ये सेम टर्म a² माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर a²/2, तो a² क्या है, 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2। याद रखना कई बार बच्चों से गलती होती है, इस फॉर्मूले में शुरुआत में इधर x²/2 लिख देते हैं, इधर a²/2 लिख देते हैं। याद रखना यहाँ होता है x/2, वहां होता है a²/2, तो ये 2²/2 हो गया, साइन इनवर्स x अपॉन a यानी कि x प्लस 1 अपॉन 2। और प्लस c, ये हो गया। फिर 1 2 से 1 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये a² माइनस ये 2² माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसी को तो सॉल्व कर करा के आया था 3 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर को, तो जो ओरिजिनल फॉर्म है वही लिख दो, x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 3 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c। बताइए जी, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, इसके बाद एक्सरसाइज 7.7 में छोड़ रहा हूँ, पूरा आप लोग अपने आप करना अपने हिसाब से। फिर जो एक्सरसाइज 7.8 है, 7.8 सिलेबस में है नहीं, उसको छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद जो डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल मैं शुरू कर रहा हूँ, बस मुझे आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, अभी कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू, जो कि पक्का नहीं है। तो इनडेफिनिट का मतलब ये है कि अलग अलग बच्चा अलग अलग मेथड अपनाकर क्वेश्चंस को कर सकता है। तो जो अप्रोचेस अलग अलग हो सकती हैं, मेथड्स अगर सही हैं तो लास्ट में आपका आंसर अलग अलग भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में आप किसी भी मेथड से आप करें क्वेश्चन को, लेकिन फाइनली जो आपका आंसर है, जो रिजल्ट है, वो सेम आना चाहिए। तो डेफिनेट में रिजल्ट कभी भी अलग अलग नहीं आएगा, इनडेफिनिट में रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। और जितने भी रूल्स हैं इनडेफिनिट वाले, वो सारे रूल्स डेफिनेट इंटीग्रल में अप्लाई होते हैं। और उसके अलावा भी इसमें 7 प्रॉपर्टीज और हैं, वो प्रॉपर्टीज अभी आपको बताता हूँ। उन प्रॉपर्टीज को यूज करके जो हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई और थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, और कई बार तो इतना शॉर्ट हो जाता है कि 1 या 2 स्टेप में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो जो आपका सब्सटीट्यूशन है या बाई पार्ट्स है या पार्शियल फ्रैक्शन है, वो एज इट इज लगाना है आपको डेफिनेट में भी। अंतर क्या होगा वो देखिएगा, जैसे पेज नंबर 336, पेज नंबर 336 पर देखिएगा, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, एग्जांपल नंबर 27 करेंगे सबसे पहले। एग्जांपल 27, फर्स्ट पार्ट देखिएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² dx। और अब ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है, इसमें नीचे की तरफ लिखा हुआ है 2 और ऊपर की तरफ लिखा हुआ है 3। इसका मतलब ये है लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये है अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, शॉर्ट में इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोल देते हैं बस। आपको क्या करना है, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट इनको तो 2 मिनट के लिए भूल जाइए। अगर x² dx है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, जो x की पावर n dx वाला फॉर्मूला है वही लगाएंगे आप, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 आ जाना चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा,
आई इज इक्वल टू एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। भाई इंटीग्रल तो यहाँ सॉल्व हो गया ना, अब बाद में प्लस ही नहीं लगाते, अब एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं उसकी जगह, और यहाँ लिखते हैं लोअर लिमिट और यहाँ लिखते हैं अपर लिमिट। ये क्या हो गया, x³ अपॉन 3, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट और नीचे लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट। अब क्या करिए, जैसे ये कांस्टेंट है इसमें 3, ये डिवाइड हो रहा है, इसको बाहर निकाल लो, 1/3 स्क्वायर में x³ नीचे 2 और ऊपर 3। अब क्या करेंगे, एक बार x की जगह डाल देंगे अपर लिमिट, ये 1/3 तो एज इट इज कांस्टेंट है, एक बार x की जगह अपर लिमिट डाल दिया, यानी कि 3³ हो गया, फिर लगाओ माइनस का साइन बीच में और फिर डालिए लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फंक्शन में क्या करना है, पहले अपर लिमिट डालो, फिर लोअर लिमिट डालो और बीच में लगा दो माइनस का साइन। तो 3 का, जैसे x का क्यूब है तो क्या हो गया, 3³ माइनस 2 का क्यूब, तो i इज इक्वल टू 1/3, 3 का क्यूब क्या है 27 और 2 का क्यूब है 8, तो 27 माइनस 8 कितना हो गया 19, तो फाइनल रिजल्ट इज 19/3। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी हम डेफिनेट इंटीग्रल की, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग चीजें आती जाएंगी, वही जैसे सब्स्टिट्यूशन था, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था, तो वही सारी चीज आती जाएंगी। बस लास्ट में इस चीज का ध्यान रखना कि लास्ट में प्लस सी लगाने की बजाय आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है पूरे के पूरे फंक्शन पर, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है और लोअर पहले अपर लिमिट डालेंगे पूरे फंक्शन में। यहाँ पर पूरा फंक्शन क्या था, सिर्फ x³ था, तो उसमें पहले हमने जहाँ ये पूरा फंक्शन मान लीजिए बहुत बड़ी टर्म्स हो, मान लो 8-10 टर्म्स हो, तो उन 8-10 टर्म में जहां जहां पर x दिखाई दे वहां वहां पर आप सबसे पहले डाल दीजिए अपर लिमिट, फिर माइनस साइन लगाइए और फिर जहां जहां पर आपको x दिखाई दे फिर आप लगा दें लोअर लिमिट, और फिर जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा फाइनल रिजल्ट सेम होगा, आप किसी भी मेथड से कर लें। जैसे अगला एग्जांपल देखता हूँ, इसका सेकंड पार्ट, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 to 9, तो लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 9 है, √x अपॉन 30 माइनस एक्स की पावर 3/2, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 की होल पावर 2 होल स्क्वायर और dx, ये दे रखा है। मैं ये जानता हूं कि जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पर x की पावर 3/2 दे रखी है, तो x की पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया, अगर मान लो x की पावर 3/2 को हम मान लें t, अगर हम t मान लें तो उसका जो डिफरेंशियल है वो क्या हो जाएगा, nx की पावर n-1, डिफरेंशियल कह रहा हूँ, समझना, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है तो डिफरेंशियल यूज करेंगे, तो x की पावर 3/2 के डिफरेंशियल में x की पावर 1/2 जरूर आएगा। x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, √x। तो आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है 30 माइनस एक्स की पावर 3/2, इस पूरे को t मान लो। ठीक है, क्या करेंगे, लेट 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने 30 भी साथ में क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे पता है 30 का डिफरेंशियल 0 होगा, तो मेरा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। 30 का डिफरेंशियल हो गया 0 माइनस x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है n, x की पावर n-1। ठीक है, तो ये 3/2 है, तो 3/2 x की पावर 3/2 -1 इज इक्वल टू, अब जब t को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dt/dx -3/2 x की पावर 3/2 -1 क्या हो गया, x की पावर 1/2 इज इक्वल टू dt/dx। अब ये -3/2 है, इसको इधर ले आओ, x की पावर 1/2 का मतलब हो गया √x और dx को इधर ले आओ, तो √x dx इज इक्वल टू
-2/3 dt, ये है। अब आप ये देखिएगा, अब मैं इसको इसमें सब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा, देखो I इज इक्वल टू, अच्छा हाँ एक चीज और बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है इसमें, देखो एक लंबा मेथड भी है कि आप पहले पूरे को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद वापस आप वही x की वैल्यूज में लेकर आओ उसको x की टर्म्स में, और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालो। और एक आसान तरीका और भी हम बता सकते हैं कि जैसे हमने t माना था, t इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स की पावर 3/2, तो यहाँ लिखो लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू 30 माइनस जो आपने एज्यूम करा था, जो आपने शुरुआत में लेट किया था, उसी में x की वैल्यू 4 डाल दो तो लोअर लिमिट आ जाएगी t की टर्म्स में, लोअर लिमिट आ जाएगी t की टर्म्स में। तो x को मान लो 4, तो 30 माइनस 4 की पावर 1/2 की पावर 3, समझ गए ये क्या करा है मैंने, बेसिकली 30 माइनस 4 की पावर 3/2 ही लिखा है मैंने उसको कैसे लिख लिया, 30 माइनस 4 की पावर 1/2 की पावर 3, ठीक है। और ऐसा मैंने क्यों करा, ये आप समझ गए होंगे कि भाई 30 है माइनस 4 की पावर 1/2 मतलब √4, √4 क्या हो जाएगा 2, और 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, 30 माइनस 8 क्या हो गया 22। तो ये t की टर्म्स में लोअर लिमिट आ गई, बताइए समझ में आया कि नहीं। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अभिनव समझ गए। यस अभिनव, सर। ठीक है, ईशान बताइए, हर्ष, यस सर। ठीक है। देखिए आगे चलता हूँ, ये लोअर लिमिट निकाला, ऐसे ही निकालूंगा अपर लिमिट, इधर रख रहा हूँ। अपर लिमिट t की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 माइनस, अब x क्या है 9 है, तो 9 की पावर 1/2 की पावर 3, तो बेसिकली 9 की पावर 3/2 ही हो गया, उसको स्प्लिट करके लिख दिया मैंने, 1/2 इंटू पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3/2। देखिएगा t इज इक्वल टू 30, 9 की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा 3, और 3 की पावर 3 हो जाता है 27, तो 30 माइनस सर इसमें 27, हम लोग प्लस माइनस 3 नहीं लेंगे? नहीं प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, बस यही कर दीजिए आप सीधा सीधा, ठीक है। ओके सर। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब जैसे ये आई आ गया हमारे पास, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब लोअर लिमिट 4 ना लिखकर अब लोअर लिमिट लिखना 22, और अपर लिमिट 3 लिखिएगा, अपर लिमिट हो गई 3, रूट एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखोगे -2/3 dt, -2/3 dt, और अपॉन में 30 माइनस एक्स की पावर 3/2, इस पूरे को क्या मान लिया था t, और इसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर। अब -2/3 इज अ कांस्टेंट, इसको बाहर निकालो, i इज इक्वल टू -2/3 इंटीग्रेशन 22 से 3, और ये हो गया t की पावर -2 dt। अब t की पावर -2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू -2/3 t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और प्लस सी ना लगाकर स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर नीचे लिखो लोअर लिमिट 22, ऊपर लिखो अपर लिमिट 3, i इज इक्वल टू -2/3 t की पावर -1 अपॉन -1, 22 और 3, यहाँ से -1 को बाहर निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा 2/3, और ब्रैकेट में क्या आ गया t की पावर -1 यानी कि 1/t, 22 और 3, ठीक है। अब देख लीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा, अब 1/t फंक्शन आया डिफरेंशिएट करके 1/t, तो एक बार डालेंगे अपर लिमिट यानी कि 1/3 माइनस फिर लोअर लिमिट 1/22, तो 2/3, और ब्रैकेट में आ गया बेटा 1/3 माइनस 1/22। अब 3 और 22 का एलसीएम क्या लें, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 66, तो 3 22 जा, तो 22 इंटू 1 क्या हो गया 22, 22 3 जा, 3 इंटू 1 क्या हो गया 3,
33 जा 22 माइनस 3 कितना हो गया 19, 19/99 आ गया। ये है जी इसका आंसर, और आप लोग चेक कर लीजिए, इसमें भी बुक में भी यही दे रखा है। समझ गए कि नहीं, बताओ, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब अगला देखिए थर्ड पार्ट में भी आपको क्या समझ में आता है। क्वेश्चन देखते ही क्या बताएंगे, कौन सा मेथड लगाऊं इंटीग्रेशन का। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो भूल जाओ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करना है, हमको करना वही है, इनडेफिनेट इंटीग्रल ही करना है। बस लास्ट में सी लगाने की बजाय लास्ट में हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो देखो क्या दिया है यहाँ पर थर्ड पार्ट में, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx अपॉन x plus 1 x plus 2। ये दे रखा है, बताएंगे कौन सा मेथड लगाऊं यहाँ पर। पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन लगा लें, फर्स्ट फॉर्म। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन की आप फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं यहाँ। एक चीज ना सभी बच्चों को ध्यान देने वाली है, बहुत ना छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार क्वेश्चन पेपर जब मुश्किल बनाना होता है ना उनको, तो वो कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें डालते हैं, जैसे यहाँ पर x/(x+1 x+2) है। तो कभी भी आप पार्शियल फ्रैक्शन करें तो सबसे पहले दिमाग में ये रखिएगा कि मुझे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जरूर चेक करना है। यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1 है, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ 1 है, डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, यहाँ तो परफेक्ट है, हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या है कि ऊपर x² दे रखा है, हमारा आधा टाइम इसी में खराब हो गया कि हमने वहीं से पार्शियल फ्रैक्शन करना स्टार्ट कर दिया, आगे जाकर हम अटक गए कि हमारे कांस्टेंट्स की वैल्यू ही नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये सबसे पहले चेक करने वाली चीज होती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, कर लेंगे ना अपने आप, बताइए। यस सर। Yes, यस sir. सर। चलिए ठीक है Yes, sir. कि हाँ जी ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है फोर्थ पार्ट में भी देखेंगे क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 इंटीग्रेशन 0 से π/4, और ये दिया है sin³ 2t cos 2t, sin³ 2t cos 2t dt, ये दे रखा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि इसको भी हमें सब्स्टिट्यूशन से ही करना है कि sin2t को आप x मान लो, तो जब उसको दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट करेंगे तो sin2t का डिफरेंशियल ही तो है cos 2t। ठीक है, बेसिकली 2 cos 2t, वो 2 को तो आप डिनोमिनेटर में ले जाकर कर लेना अरेंज। ठीक, छोड़ दूं इसको। यस सर। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा, फिर जो है ना हमारी एक्सरसाइज 7.9, ये बिल्कुल आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल वाले ही मेथड्स लगाने हैं। अब इसमें ना आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा इस चीज का कि इनडेफिनिट इंटीग्रल में अभी तक हमने क्या करा कि हमें पता था कि हम ना अब एक्सरसाइज कर रहे हैं बाई पार्ट्स वाली, तो हमें हर जगह बाई पार्ट्स ही लगाना है, हमारे दिमाग में एक जगह ये चीज सेट थी। अब हर जगह पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, ये हमारे दिमाग में पहले से ही सेट था। अब आप ये देखिएगा कि ये वाली जो एक्सरसाइज है 7.9 हो गई, और दूसरी वाली अगली जो एक्सरसाइज है 7.10 हो गई। ये दोनों ही एक्सरसाइज में आपको सब्सटीट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्ट्स कब क्या लगाना पड़े इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो जब आप इसको करोगे तो सारे की एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी इंडेफिनिट की। और लास्ट में करना क्या है, जो भी फंक्शन आएगा उसमें एक बार अपर लिमिट डालो और माइनस लोअर लिमिट डालो। तो मैं पूरी ही एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, एक बार ट्राई करिएगा, करवाने को आप जितना कहेंगे उतने सारे क्वेश्चन जो भी आप कहेंगे वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जैसे मैं हर बार पूछता हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो एक बच्चा दो बच्चा अपने कोई डाउट्स पूछ लेता है, अब बाकी सारे बच्चे अब इतने ज्यादा इंटेलिजेंट तो है नहीं, मुझे पता है कि आप लोग ऐसा तो है नहीं कि सारा कुछ करके बैठे हैं कि मैंने आपको होमवर्क दिया आपने सारा कर लिया, पर एटलीस्ट मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो एटलीस्ट 5 तो करो, तो कुछ ट्राई तो करो। तो आप थोड़ा थोड़ा भी अगर दिन में प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन वाला पोर्शन जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो 7.9 और 7.10 जो है ये एक्सरसाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद कर लेंगे।
और कर ही लेना। जो डाउट्स आए वो डाउट्स मेरे से पूछ लेना, जहां पर भी दिक्कत आएगी मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, किसी बच्चे को ये लगे कि नहीं भाई थोड़ा सा हमको बताकर पूरी एक्सरसाइज छोड़ दी, तो वो मेरे को पर्सनली कॉल कर ले, मेरे को बता दे, मैं सारे ही एग्जांपल्स करवा दूंगा, सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा जो आप कहेंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि चाहे आप 1 दिन 2 दिन या 3 दिन का टाइम ले लो, लेकिन आप उसको एक बार ट्राई करो खुद से। अब ये मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ गए, दिमाग तक पहुंच गई सबके, सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. तो हाँ, तो इनको जरा प्रैक्टिस कर लेना। तो एक्सरसाइज नंबर 9 और 10 है, एक्सरसाइज नंबर 8 तो सिलेबस में से नहीं है, वो सिलेबस में से हट गई है। वो तो जो शुरुआत की आपकी 7 एक्सरसाइज है उनका भी रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर, और आप ये भी खुद से अपने आप को जज कर पाओगे कि हाँ हमारी अब तक तैयारी ठीक हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट टॉपिक नोट करें, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है पूरे ही चैप्टर का। आप कहेंगे नहीं जी पार्शियल फ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट था, बाई पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट था, मान लिया वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जो अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें क्या है कि जैसे पता नहीं हमें आपके में हट गया था वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हट गया था। जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है वो ठीक है, कुछ नहीं, हमने पूरे डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर लिया, एक्सपैंड करके सॉल्व कर लिया। तो एक तरीका तो ये होता है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज लगाने से हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, और कई बार हमारे दिमाग में एकदम से ये आ जाता है कि भाई मुझे नहीं लगानी प्रॉपर्टी, मैं तो अपने आप करूंगा इसको, मैं तो पूरा एक्सपैंड करके करूंगा। तो अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया, जो कि 90% क्वेश्चंस जो आते हैं डेफिनेट के, उसमें वो जरूर लिख देते हैं कि भाई यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो वो लिख कर देते हैं। अगर वो लिख कर ना दें तो आपकी मर्जी है, लेकिन 90% चांसेस होते हैं कि ये चीज लिखी हुई आती है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो इन प्रॉपर्टीज का हमें पता होना बहुत जरूरी है। टोटल 7 प्रॉपर्टी है, बल्कि 6 ही मानिए, एक प्रॉपर्टी तो ऐसी ही है इसमें। ठीक, चलिए एक काम करता हूँ, सुनो 4-5 मिनट बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसको करवाता हूँ। आप लोग एक काम करिएगा कि एक्सरसाइज 10 तक सारा कुछ कंप्लीट करके रखिए, जो डाउट्स हैं वो मेरे से पूछना, और इसके बाद आपकी ना इसमें इंटीग्रेशन में 2 एक्सरसाइज बचती हैं, एक 11 और एक मिसलेनियस। ठीक है, दोनों ही बहुत स्टैंडर्ड वाली एक्सरसाइज हैं। एक एक क्वेश्चन जो है, एक एक क्वेश्चन हार चुका है सीबीएसई के एग्जाम्स में, और एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप बस इतना करिए, 10 एक्सरसाइज तक आप कंप्लीट करके रखिए, मैं अगली बार करवाता हूँ आपको प्रॉपर्टीज इसकी। ठीक है, और हाँ फिजिक्स वाले बच्चों को बता रहा हूँ कि रात में 9:15 बजे मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, अभी मैसेज डाल रहा हूँ थोड़ी देर में। Okay, sir. ठीक है, Okay, sir. चलिए, You, sir. ओके Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके।